जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत अभिनंदन, सभी विद्वान भाइयों का, सभी का। साथियों, मैं आज एक विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर उस पर लोगों की शंका रही है। वो विषय इस प्रकार है, अंगद कहें जाऊँ मैं पारा, जय संशय कछु फिरती वारा। ऐसा कौन सा संशय था अंगद को जो लौटने के लिए मने करता? चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने में मुझे शंका है, संशय है। तो साथियों, वो क्या संशय था, क्या व्यवस्था थी, मैं उसको प्रमाणित करने जा रहा हूं। और आप सबको, चलो, मेरा ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड A1 34 35 36 37। आगे के क्रम में चलते हुए बात यह है, मुख्य विषय को मैं पहले कहूँगा, आगे कई शास्त्रों में क्या क्या कहा है उसको भी मैं बताऊँगा। साथियों, यहाँ पर जब अंगद कह रहे हैं कि साथियों सभी आप किस तरीके से इस समुद्र को लांघोगे, छलांगोगे, आप बताइए कौन कौन कितने कितने योजन छलांग जाएगा उस मीटिंग में। इसमें गज ने कहा मैं 10 योजन छलांग सकता हूँ, गवाक्ष ने कहा मैं 20 योजन, ऐसे करके कपिवरों ने कहा मैं 30 योजन और ऋषभ ने कहा मैं 40 योजन। गंधमादन ने वानरों को कहा मैं 50 योजन और मेंद बोले मैं 60 योजन। द्विवेद 70 योजन, सुषेण 80 योजन और ऋक्षराज वानर बोले मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ भाई, मेरे अंदर बलि बांधत ब्रव बाड़े सो तन भर न जाए, वह घरी म दीनी सात प्रदक्षिण धाय। दूर तक छलांग मारने की शक्ति नहीं रही, अब मेरी व्यवस्था नहीं है, अब मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है मैं एक छलांग में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं एक छलांग में 90 योजन अब भी छलांग जाऊंगा। इतनी उम्र हो गई है मेरी, वृद्धावस्था हो गई, लेकिन 90 योजन तो अब भी छलांग जाऊंगा। आगे के क्रम में चलते हुए अंगद ने फिर बात कही, इस महासागर में 100 योजन की विशाल दूरी को छलांग जाऊंगा, लेकिन उधर से लौटने की मेरी शक्ति नहीं रहेगी, या नहीं रहेगी, यह निश्चित रूप से मैं कह नहीं सकता। अंगद जामवंत जी से कह रहे हैं, मैं छलांग तो जाऊंगा, इतनी शक्ति है, लेकिन उधर से मैं आ भी गया या नहीं आया, बाई चांस आ भी गया नहीं आया, लेकिन शंका है मुझे, शक्ति रहेगी नहीं, क्लियर कहा है, इसमें क्लियर आया है उधर से लौटने में मेरी शक्ति रहेगी या नहीं रहेगी, ये शंका है। इतनी अभी नहीं है तो वो शंका थी। हो सकता है कि लौटने में वो शक्ति नहीं रही और राम का संदेश नहीं मिल पाया, ये बहुत बड़ी खोज है और भगवान की आज्ञा पालन, कहीं भी हल्की सी कमी आई तो बस जीने को जगह नहीं मिलेगी हम लोगों को। इसलिए मैं शंका वाला काम करना नहीं चाहता। शक्ति मेरी पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी, बाई चांस लौट आया या नहीं आया, ये असली बात थी साथियों। चलो, और क्या क्या शंका रही समाज में, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषिकार मंचों से क्या क्या कहते चले आए हैं, क्या क्या उसके पर शंका थी, उन शंकाओं को भी हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी शंका हैं, प्रमाणित, कुछ शंका प्रमाणित है, कुछ नहीं है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं प्रमाणित है। कुछ शंका ऐसी हैं जो प्रमाणित नहीं हैं और टीकाओं में अन्य लोगों ने कही हुई हैं, और क्या क्या कही हैं, और समाज में क्या क्या भ्रांतियां, उनको भी सुनाएंगे भ्रांतियों को, लेकिन पहले हम प्रमाणित बोल देते हैं। इस तरीके से पीछे हम जो शंका समाज की, या समाज क्या कहता है, या रसियाबाज क्या कहते हैं, मनगढ़ंत या समाज की सुनी, उनको लास्ट में बताएंगे। सच्ची पहले आ जाते हैं। तो ये बात थी। उसके क्रम में चलते हुए क्रम में साथियों हम बात कहना चाह रहे हैं, बातचीत की। जामवान ने अंगद जी से कहा, रीछों और बानरों के श्रेष्ठ युवराज, उसमें अंगद जी युवराज थे, राजा सुग्रीव थे और युवराज अंगद जी थे। तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भलीभांति परिचित हैं, भले ही आप 1 लाख योजन तक चले जाओ, तथापि आप सबके स्वामी हैं।
तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। चाहे तुम कितने भी योजन चले जाओ, आप कह रहे हैं ठीक बात है, और तुम लाख योजन जाने में या लौटने में समर्थ हो, इससे कोई बात मतलब नहीं है, लेकिन आप हमारे स्वामी हैं, युवराज हैं, हमें आपकी रक्षा करना कर्तव्य है। आप सबको भेजने वाले स्वामी हैं, किसी तरीके से आज्ञा पालक नहीं हो। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं। स्त्री की तरह हमें आपकी रक्षा करनी चाहिए। तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, परंतु स्वामी सेना के लिए रक्षणीय होता है, सदा कलत्र की भांति रक्षणीय होता है। स्त्री की तरह कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल होते हैं। तुम हमारे स्वामी और गुरु के पुत्र भी हैं। स्वामी भी तो थे ही, गुरु से लिखा गुरु स्वामी, जो गुरु होता है, और स्वामी के पद पर उनका पिता बाली भी था किसी समय, तो इसलिए गुरु ही माना जाता है, और गुरु पुत्र इसलिए यहाँ कहा गया है। कार्य साधन में समर्थ हो, और विद्वान बुद्धिमान जामवंत ने उपयुक्त बात कही अंगद से। इस प्रकार अंगद ने इस प्रकार उत्तर दिया, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो फिर श्रेष्ठ वानर कौन जाएगा? आप कैसे कह रहे हैं? मेरी शंका है, लेकिन आप सही कहते हैं, रक्षा करना जरूरी है, लेकिन कोई नहीं जा पाएगा। फिर आगे के क्रम में साथियों, मैंने ये आपके सामने बात रखी कि अंगद का मुख्य बात ये थी, लोगों में कौन कौन कितनी योजन चला जाएगा। सबने अपनी अपनी बात बताई। अंगद जी ने भी बताई कि मैं इधर से तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटने की शक्ति उधर से रही या नहीं रही, ये मुझे अपने पे भरोसा नहीं, हो सकता आ भी जाऊं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाई चांस नहीं आया, लेकिन हल्का सा कहीं शंका, हल्की सी कमी आ गई मेरे जोश जुनून में, तो भगवान का काम बहुत विलंब हो जाएगा, और मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता शंका की। इसलिए साथियों, आगे के क्रम में चलते हुए यहाँ कहा गया है कि अंगद जी कह रहे, मैं समुद्र लांघ कर वहां लंका में जा सकता हूं, लेकिन वापिस आने की बात पर मुझे संदेह है। चाहे दूसरा कोई समुद्र लांघने में समर्थ न हो, और चाहे आप अकेले ही उसमें समर्थ हों, तो भी हम आपके दास आपको नहीं भेजेंगे। लेकिन अंगद जामवंत जी ने कहा, आप चाहे समर्थ हैं तब भी नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर समर्थ होता तो अंगद जाता जरूर, क्योंकि भगवान का कार्य तो शंका होने पर उन्होंने भी नहीं भेजा, और रक्षा करना उनका भी काम था। साथियों, शंकाओं को मैं आगे की मिटाना चाहूंगा, और आगे क्रम में चलता हूं मैं। यहां पे बताया गया है इस तरीके से कहा गया है यहां पर कि अंगद बोला, मैं उड़कर तो वहां जाऊंगा, परंतु मैं अज्ञान बच्चा हूं, मुझे अभी इतनी कैपेसिटी सामर्थ्य नहीं है। तो बानरों ने कहा, क्या करें, तीर पर कौन जा सकता है, बड़ा संशय है, और भगवान की आज्ञा का पालन करना ही है। तो वो भी शंका थी। साथियों, आगे क्रम में और मैं आगे बताना चाह रहा हूं, इसमें से यहां पर भी बताया, अंगद ने कहा है कि मेरी सामर्थ्य में हल्का सा कमी आ सकती है, और किसी तरीके से मुझे जाना वहां बड़ा कठिन है। एक बार जब संजीवनी के समय पर भी लक्ष्मण के संजीवनी लगी थी, तब भी पूछा गया था कौन कौन कितनी योजन जा सकता है, कौन कौन कितनी योजन जा सकता है। तो वहाँ की मैं बात बताने जा रहा हूँ, और ठिकाना बताया तो उसमें ये बात कही है। राम ने कहा, इतनी रात में कौन वहाँ जाकर जाएगा, और कदम कदम पर राक्षसों का भरमार है। नील 3 रातों में दक्षिणाचल पर जा सकता है, लौट सकता है, 3 रातों में लौट आएगा और चला जाएगा। महेंद्र द्विविद ये 2 रातों में। सुग्रीव 2 रातों में लौटने की शक्ति रखते हैं। नील 1 रात में लौटने की शक्ति रखते हैं। बाली के पुत्र अंगद 4 पहरों में लौटने की शक्ति रखते हैं। और नाव इसलिए अटक गई कि इतना कहकर राम
शंका करने लगे कि अभी इसकी बल पर हमें शंका है। तो ऐसे करके यहाँ पर भी एक बार बताया गया साथियों। आगे के क्रम में यहाँ पर बताया गया है कि अंगद कहते हैं कि जावंत जी, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वहां पर जाएगा कौन? अंगद ने कहा, समुद्र के उस पार मैं चला जाऊंगा, पर लौटने आने की शक्ति मुझ में नहीं है। ये बार बार कई जगह कहा गया है साथियों, मैं बार बार कह के आपको बता रहा हूं। फिर एक जगह और प्रसंग आया है, यहां पर बताया गया, बच्चे बोला मैं मेरे अंदर इतना बल है, मैं इतने योजन चला जाऊंगा, इतने योजन चलाऊंगा। तो अंगद ने कहा मैं 92 योजन जा सकता हूं। नील ने कहा मैं इतने योजन जा सकता हूं, और इसलिए अंगद ने कहा मैं 92 योजन जा सकता हूं। अब यहां भी शंका की बात आई है, 92 योजन वो जाना था, मैं 100 योजन, और लौटना भी 100 योजन था। अंगद को अपनी शक्ति पर विश्वास था, जानता था कि अभी मैं इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है कि मैं लौट जाऊं। व्यक्ति को भरोसा रहता है साथियों। और यहां भी बताया गया है, अंगद ने कहा मैं अपने बल से सागर पार जा सकता हूं, पर एक छलांग मैं स्वर्ण नगरी लंका जा सकता हूं, फिर मैं लौट कर आ पाऊंगा, इसमें शंका है। पिताश्री ने हमें सुखों से पाला है, कभी श्रम नहीं करवाया। देखो क्लियर बात आ गई, शंका है, पिताजी ने बड़े सुख से पाला है, इतना मेहनत श्रम मुझे नहीं करवाया गया, इतनी मेहनत इतना श्रम हो सकता है मैं उस श्रम के कारण मुझे अपने विक्रम का पता नहीं है, पराक्रम का पता नहीं है, मैं कितनी क्यों मैं सुख में पला हूं, बड़ा आनंद के साथ महलों में रहा हूं, सागर पार जा सकता हूं, पर आने की शंका है। पता नहीं कहीं राम के कार्य में पीछे विघ्न न उपस्थित हो जाए। साथियों क्लियर कर दिया यहां, पता नहीं राम के कार्य में कहीं विघ्न न हो जाए। क्या कोई सेनापति जो सागर पार करके अपने विक्रम को दिखाकर ख्याति की रक्षा कर सके? अंगद की बात सुनकर जामवंत हंस पड़े और बोले, ऐसी बात कैसे कह रहे हो? बाली पुत्र, बाली के पराक्रम विक्रम से तीनों लोग जानते हैं, उसी के समान उसके पुत्र हो तुम, विक्रम सब समान रखते हो, 100 बार पार आ जा सकते हो। लेकिन वो कह रहे ठीक है मैं इतना बाली का पुत्र हूं, पराक्रम रखता हूं, लेकिन मैं सुखों में इतना पला हूं, मुझे अभी श्रम इतना हुआ नहीं कि इसीलिए मेरा बल पराक्रम अपनी असली स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं जा सकता हूं लौटने में। और फिर नहीं लौटा, किसी कारण से कोई काम हो गया तो भगवान राम के कार्य में विघ्न उपस्थित न हो जाए। ये बड़ी शंका, यही शंका थी। असली शंका ये बताइए यहां पर साथियों, यहां पर बताइए कि असली शंका कि कहीं राम के कार्य में विघ्न न हो जाए। इसलिए साथियों चलो, ये यहां प्रमाणित मैंने बात कही और मैं आपको प्रमाणित करने जा रहा हूं। बात क्या थी? और अब इस समय ये प्रमाणित हुई, और समाज की जो अप्रमाणित है और टीका में लिखा हुआ है उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं साथियों। टीका में क्या क्या कहा गया है, कैसी कैसी बातें प्रमाणित हैं। साथियों इस चैनल पर आपने बड़ा स्नेह प्रेम दिया है, बड़ी कृपा की है, ऐसी कृपा बरसाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। और मैं आगे की बात में बताने जा रहा हूं, जो समाज में और लोग अंगद की शंकाओं को प्रस्तुत करते हैं, वो शंकाएं क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, सुनिए साथियों। एक विद्वान कहते हैं, अंगद ने फिरती बार जो अपने संशय में ये बात कही, इस प्रकार से अर्थ निकलता है कि लंका में रूपवती स्त्रियां भरी हुई हैं और मेरी जाति वानर जाति है, मेरी युवावस्था है, कहीं ऐसा न हो मैं मोहित हो जाऊं। ये शंका का विषय रखा साथियों, कहीं ऐसा न हो। ये विद्वानों के मत है, प्रमाणित चीजें नहीं है। बता रहा हूं विद्वानों की कैसी कैसी विद्वानों ने अपनी बात रखी, जो प्रमाणित थे मैंने आपको बता दिए। और क्या कहते हैं, और क्या मत हैं? रावण और बाली मित्र थे, उस मित्रता के कारण रूप प्रीति रूपी फांसी डालकर कहीं रावण ने मुझे फंसा न ले, कहीं प्रेम के कारण कोई फंसा न ले, मैं शंका में आ जाऊं और राम के कार्य में विघ्न आ जाए, ये बहुत बड़ा काम खराब हो जाएगा।
और कोई कहते हैं कि ब्रह्मा जी ब्राह्मण का बाली का टिकाया हुआ, नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था, बाली का टिकाया हुआ। अंगद ने बाल्यावस्था में वानरों के बच्चों के साथ में वहाँ कूदा फांदी करते थे, जिससे ब्राह्मण पर छूंटा पड़ते थे। एक दिन ब्राह्मण ने कुपित होकर अंगद को शाप दे दिया कि जिस जल को तुम लांघोगे, छलांगोगे, फिर लौट कर ना आ सकोगे, फिर लौट नहीं सकोगे। उस सांप के स्मरण करके अंगद ने लौटने का संशय किया, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका कोई प्रमाण नहीं साथियों, शंका है, बहुत शंका ऐसे कहते हैं लोग के साथ साथ। आगे की क्या शंका है? दूसरे में ऐसा सांप होता है कि पद का प्रयोग न करते हुए, आगे क्रम में क्या कहा है? प्राय नदी आदि के करार के दूसरे भाग में पृथ्वी नीची है और वहां उलटकर लांघना कठिन है, ये भी शंका है। अंगद ने सोचा होगा कभी निशाचरों से मैंने युद्ध नहीं किया, वे बड़े बली पराक्रमी हैं और समर में मैं युद्ध में कूदने की समर्थ मैं नहीं हूँ या हूँ, हो सकता है कोई कमी आ जाए राम कार्य, और मैं 90 योजन जा सकता हूँ। कहा कि अंगद ने सोचा कि यदि मैं कम कहूँगा तो हंसी होगी। 92 योजन 90 योजन का प्रकरण आया, लेकिन था 100 योजन। इधर से ही शंका हो रही है, उधर से तो अलग बात है साथियों। सोचिए, जो 90 योजन कह रहा, 92 योजन कह रहा था, 100 योजन इधर से ही शंका कर रहा है, अगर तो अलग बात छोड़ दो, इसमें शंका है। तो आगे की बात है कि दुर्वासा के साप, हाँ, दुर्वासा के साप बस नहीं लौट सकते, दुर्वासा का भी साप था, इसका भी कोई प्रमाण नहीं साथियों। और एक बात जरूर कहते हैं, बड़ी बड़ी जगह सुना है, अंगद और अक्षय कुमार साथ साथ पढ़ते थे। अंगद ने एक दिन बहुत पीटा, गुरु ने सुना तब शाप दे दिया अंगद को, अक्षय कुमार के एक ही घूंसे से तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ये शंका है कि अक्षय कुमार के एक घूंसे से मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु की शंका बताते हैं लोग। तब से अंगद लंका में नहीं गए, पर इसका प्रमाण हमें कोई प्रमाण नहीं है, सब शंका है। आगे के मंदोदरी मौसी कहीं मुझे प्रेम में रोक न ले, इसलिए साथियों मैं अपनी बात को थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूँगा और शंका को कहना चाहूँगा कि यदि अक्षय कुमार ने अंगद को मृत्यु का भय होता तो उसे छिपाने की क्या बात थी? वह साफ साफ कह देते ऐसा सांप है। मंदोदरी के रोकने से स्पष्ट कह सकते थे, लेकिन अंगद अपनी शक्ति को छिपाकर नहीं लौटने के बहाने शंका प्रकट की। साथियों और भी क्रम में थोड़े से चलना चाहूँगा मैं। सारी शंका तो बहुत हैं, सारी शंकाओं को पूर्ण करते हुए बात यही आती है कि अंगद वास्तव में अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था, बड़े प्रेम में पला हुआ था, बाली ने बड़े प्रेम में पाला था। भरोसा न होने के कारण वो कहता है कि मैं छलांग तो सकता हूं, लेकिन उधर से लौटने में मेरी शक्ति रहेगी या नहीं रहेगी मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता। ये क्लियर कर दिया यहां पर साथियों। इसलिए कई शंका हैं, कई मैंने प्रमाणित चीजें और अप्रमाणित चीज बताई, जो शंका भी वो भी बताई, लेकिन असली बात यही है कि शक्ति रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए इस बात को मैंने पूरा किया साथियों। और भी अगर आपकी कोई ऐसी शंका है और वो नहीं समझ आती है, उस बात को भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। लेकिन साथियों कमेंट वही व्यक्ति करे जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी 4 बार पढ़ ली हो, अन्यथा जिसकी कोई समझ नहीं आएगा वो कमेंट न करे। अन्यथा मैंने कमेंट का उत्तर देने के लिए चार्ज भी लगा रखा है, उस चार्ज देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई चार्ज दे। लोगों कमेंट जरूर करते हैं, जानते कुछ नहीं है। एक व्यक्ति से बातचीत हुई थी, वो बोले थे मेरे पास प्रमाण है, मैंने 3 बार उनसे मौका दिया लेकिन कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं। साथियों लोग कहते जरूर हैं, मैं तो दावे के साथ ऐलान करके कहता हूं, कोई भाई मेरी बात को काटे, प्रमाण के साथ काटे। अनपढ़ लोग और वैसे समाज के लोग जिन्होंने कभी लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ी है, वो तो कभी कमेंट करें नहीं। क्लियर बात है जी, ठीक है। ये विषय लंबा मैं न करते हुए अपनी बात को यहीं प्रस्तुत शॉर्ट में करना चाहूँगा, और मैंने जितनी बात रखी आपकी समझ आई होंगी। अपनी बात को मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ साथियों।
चैनल को इतना आगे आपने बढ़ाया है, आपने प्रेम की वर्षा की है, कृपा बरसाई है। इसी प्रकार कृपा बरसाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। इसी आशा के साथ में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।